आज चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी, छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी हो, उनका जो बलिदान इस देश के लिए हुआ है उसको कोई भुला नहीं सकता। हम उस परिवार से जो शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय अमित आजाद जी, मैं उस लाडले चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करूंगा, तो अपना संक्षिप्त उद्बोधन देकर हम सबको मार्गदर्शित करने का कष्ट करेंगे। हे वीर भूमि के अमर वीर, चरणों में शीश झुकाता हूँ, महासमर के रण योद्धा श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। स्वतंत्रता की बलबेड़ी पर आहुति देते उन प्राणों की, सीना ताने लिए तिरंगा वर्षा होती थी बाणों की। उस साहस शौर्य पराक्रम को वाणी में रोज सजाता हूँ, महासमर के रण योद्धा श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। आदरणीय अमित आजाद जी, आग्रह है कि आप हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। बोलिए भारत। जो भी मेरे पिता तुल्य हैं, जो मेरी माता के तुल्य हैं, जो मेरी बहनें हैं, उन सभी को, जो मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी को अमित आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार की ओर से एक बार नमन करता है। आप सब मेरा वंदन नमन स्वीकार करें। अब हम एक नारा लगाएंगे, और ये नारा किसी परिवार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, और किसी दल का नहीं है। वो नारा है, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। वो जो पीछे युवा बैठे हैं आज के, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, उनसे चाहता हूं ये नारा थोड़ा जोर से लगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं मध्य प्रदेश की उस पावन धरा जहां पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी जन्मे थे, बड़ी गौरव में ये धरा है, वसुंधरा है, इसको मैं नमन करता हूं। और यहां पर उपस्थित सभी उमरिया वासियों को मेरा वंदन है। पिछले एक वर्ष पहले भी मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित था और पुनः उपस्थित हूं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मुझे आप सबके बीच लेकर वो आए। मैं मान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी जो समस्त टीम है, अनुराग है, अखिलेश जी हैं, और आप सब लोग जनता, जो कि हमारी इस देश की ताकत है। एक बार अपने लिए तालियां जरूर बजाइए आप। पुनः जनगण स्वाधीनता मंच को धन्यवाद करते हुए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये बताना चाहूंगा कि आज हम जिस कारण सांस ले रहे हैं, जिस कारण ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वो थे शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, और पीछे चले जाएं तो महाराणा प्रताप से लेकर के झांसी की रानी तक उन्होंने अस्मते अपने कुल वंश को लुटा दिया था। तब ये देश आजाद है और आज हम सब सांस ले रहे हैं यहां पर। जब 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में शहीद भगत सिंह जी को 12 घंटे पहले समय से फांसी दी जानी थी, वो नकली अदालत लगा करके उनको 12 घंटे फांसी दी जाने वाली थी। सभी जेल के कैदी जब उनको ले जा रहे थे उस बैरिकेड से, उन युवाओं को, उन 3 युवाओं को, वो गाते चले जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बैरक से जितने कैदी थे वो हाथ अपने निकाल कर पता है क्या बोल रहे थे? वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह जी के वकील ने उनसे कहा कि तुम्हारा कोई आखिरी संदेश है क्या? उन्होंने कहा मेरा आखिरी संदेश सिर्फ एक ही है कि साम्राज्य मुर्दाबाद और इनकलाब इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये वसुंधरा, अभी इस बारे में हमारे मंच पे जो
समस्त भारत के कवि बैठे हुए हैं, वो आपको मुझसे ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि हमारा जो इतिहास है 1,96,08,53,124 वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसका संवहन करना आज हमारा दायित्व है। हमारे शहीद तो हमको ये भारत आजाद करा करके दे गए, लेकिन अब कर्तव्य किसका है? उन्होंने तो विरोध झेलते हुए, ब्रिटिश सरकार का विरोध झेलते हुए, चंद्रशेखर आजाद जी ने उस आल्फ्रेड पार्क प्रयागराज के अंदर अपनी कनपटी पर गोली मारी थी। किसके लिए मारी थी? लखनऊ के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, इस मध्य प्रदेश, उस राजस्थान, उस महाराष्ट्र, इस पूरे भारतवर्ष के लिए मारी थी। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग, हो सकता है मेरे अमित आजाद की राय अलग हो सकता है आप में से बैठे किसी व्यक्ति की राय अलग हो, लेकिन हम सब एक हो सकते हैं। किस विषय पर एक हो सकते हैं? हम चंद्रशेखर आजाद पर एक हो सकते हैं, हम भगत सिंह पर एक हो सकते हैं, हम स्वामी दयानंद सरस्वती पर एक हो सकते हैं। ये थे हमारे शहीद। अगर हमें एक होना है तो हमें इन शहीदों की विचारधारा को पकड़ना पड़ेगा। इन भारत माता जो मेरे पीछे खड़ी है, ये हमारे लिए वंदनीय है। यहां पर मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और उनके बेटों से भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी माँ हमको जन्म देती है तो हम एक माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेते हैं, और वो संस्कृति है भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारतवर्षे। और एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अपनी माँ को भी माँ मानते हुए जितनी माँ यहां पर बैठी हैं, क्या मैं उन माँओं से पूछना चाहता हूं कि जब आपका पुत्र आप पर, कोई भी यदि आप पर हमला करेगा तो क्या आपका पुत्र आपकी रक्षा नहीं करेगा? आप कहेंगे वो मेरा पुत्र है, वो मेरी रक्षा करेगा। इसी तरह ये मेरी माँ भारती हैं, अगर इनके ऊपर आंच आए तो हम सबको मर मिटना पड़ेगा इन भारत माता के लिए। ये भी हमारी माँ है, और जब हमारी माँ हमको जन्म देती है वो इस धरा पर देती है, उस माँ से पहले ये धरा हमारी माँ है, ये भारत माता हमारी माँ है। भारत कहाँ है? हमारे अंदर तो भारत है। मेरा दायां हाथ, ये देखिए, ये मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और मेरा बायां हाथ है पूर्वांचल। मेरे पैरों में है हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूं, मैं भारत से हूं। मैं आज ही वो सब कुछ करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ये है भारत माता। वो राम प्रसाद बिस्मिल, आप जानते हैं हमारे देश के, ये गाथा इतनी लंबी, कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं क्या कवि हो क्या? अरे साहब, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है जिसके लिए महाराणा प्रताप जब उठाते थे तलवार, उनके प्रताप के तलवार का प्रताप वो था कि जब तलवार से मारते थे तो घोड़े समेत दुश्मन का धड़ उतनी दूर जा करके गिरता था। ये हमारे, मैं बताना चाहता हूं, भारत एक है, भारत कहीं अलग अलग नहीं है। पंजाब के राजमा चावल से लेकर के दक्षिण भारत के इडली डोसे तक का आहार एक है। मराठा, महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र की मराठी से लेकर के बंगाल की बांग्ला तक की भाषा एक है। भारत, भारत। एक बार पीछे के जो युवा हैं, मुझे एक बार पीछे के युवा एक बार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। अब लगा चंद्रशेखर आजाद। आज के दौर में अगर आपको देखना हो तो वो जो मेरे पीछे बैठे हैं वो है चंद्रशेखर आजाद, वो है भगत सिंह। उन्हीं में से निकलेंगे आगे चल के, और जो छोटे बच्चे बैठे हैं वो भगत सिंह हैं। सब यहीं पर मौजूद हैं। हमारे शहीद तो एक लौ जला करके गए थे। आज जनगण स्वाधीनता मंच और हम सब लोग यहाँ एकत्र होकर पता है क्या कर रहे हैं? हम सब लोग उनके द्वारा जलाए हुए उस दिए में तेल डालने का काम कर रहे हैं, और ये हर वर्ष होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए। हम सब कहते हैं मेरे बच्चे होंगे, वो बड़े होकर हमारा कुल खानदान रोशन करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के कितने बच्चे थे? हम सब तो भाइयों के परिवार से हैं। आदरणीय सुखदेव थापर जी बैठे हैं, भाइयों के परिवार से हैं। भगत सिंह के पोते हैं यादविंदर संधू, भाइयों के परिवार से हैं। उनके कोई बच्चे नहीं थे ना। भगत सिंह, अरे 23 साल उम्र, 24 साल की उम्र में वो शहीद होकर चले गए। आज हम 23 साल और 24 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए। मैं बताऊं उनके बच्चे कौन थे? उनके एक दो बच्चे नहीं थे, ये वो परिवार बना करके गए अपना। ये बैठे हैं उनके बच्चे, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह के। बिस्मिल साहब ने कहा था जब वो जेल में थे, मैं बताऊं आपको, उनका वजन बढ़ने लगा था। यहाँ कैदी का वजन घटना शुरू हो जाता है, उनका वजन बढ़ रहा था दिन पर दिन। जब अंग्रेज तोलते थे क्या ये भारत के क्रांतिकारी हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। न रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, और लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। अरे वक्ताने दे बता देंगे तुझे, ऐ आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ना हिले है ना वलवले है ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है? ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। वो फोल्डर पूजन हो चुका है, ये प्रतिमा बन रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आजाद परिवार को ये जमीन दी है बनाने के लिए, और पूरे देश के सहयोग से ये प्रतिमा लखनऊ में बन रही है। आप सबके बीच मुझे सूचना देनी थी। पुनः आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये देश हमारा है और हमारे रहते मेरे देश का बाल भी बांका नहीं हो सकता। नशा करके मैं पीछे के युवाओं से कहना चाहता हूं, न नशा करेंगे न नशा करने देंगे। अगर हमारी आंखें बंद होंगी तो मरने के बाद होंगी। नशा करके बेहोश होना ये भारतवासी का कर्तव्य नहीं है। अधिकार नहीं लेना जानते हैं, हमारा कर्तव्य हमें पता है। उन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए। अरे भगत सिंह को तुम अपने को भगत सिंह बताते हो भ्रष्टाचार करके? वो क्रांतिकारी थे, इस माटी के लाल के लिए वो इस माटी के लिए शहीद हो गए, और तुम भ्रष्टाचार करके कहते हो मैं भगत सिंह हूं। एक चला जाता है वहां, मैं किसी